अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपके सामने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5.1 की स्टेटमेंट है। इसको रीड करते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट ये कह रही है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो हम लिखते जाते हैं साथ साथ, हमें एक फोर्स की मैग्नीट्यूड दी हुई है। वो कितनी मैग्नीट्यूड है? 20 न्यूटन। और ये भी बता दिया कि वो कितने एंगल पे लग रही है? 60 डिग्री पे, टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इज यूज टू पुल अ बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। हमें डिस्टेंस भी दे दिया कि ये फोर्स क्या कर रही है, ये किसी बॉक्स को पुल कर रही है कितने डिस्टेंस तक? 3 मीटर तक। हमने फाइंड क्या करना है? हाउ मच वर्क इज डन। हमने बताना है कि उस फोर्स ने बेसिकली उस बॉक्स के ऊपर कितना वर्क किया है, हमने W फाइंड करना है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। सपोज करें ये आपके पास एक बॉक्स है जो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है। इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है। हम सपोज कर लेते हैं कि फोर्स यहाँ पर इसके लग रही है कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। ठीक है, अगर ये उसका एक्स एक्सिस है तो 60 डिग्री पे फोर्स लग रही है, ये फोर्स है। तो इस फोर्स की वजह से इस बॉक्स ने यहाँ पर फ्लोर पर 3 मीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया है। तो हमने बताना है कि हमने टोटल इसके ऊपर कितना वर्क किया है। अगर आप वर्क की डेफिनेशन को पढ़ो तो वर्क की डेफिनेशन ये थी कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि उस फोर्स की डायरेक्शन में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो कितना है, तो हमें वो चाहिए। अगर आप देखें तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन तो ये 60 डिग्री पे है, डिस्टेंस ये इस साइड पे ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें इसके फोर्स के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हम बनाते हैं, और उसमें से हम वो वाला कंपोनेंट कंसीडर करेंगे जो बेसिकली ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है इस डायरेक्शन में होगा। देखते हैं, अगर मैं इसके यहाँ पे दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करता हूँ तो ये आपके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आ जाएंगे। डेफिनेटली ये एफ वाई होगा और ये एफ एक्स होगा। ठीक है, अगर आप देखें तो डिस्टेंस किस फोर्स के कंपोनेंट में उसने कवर किया है, वो एफ एक्स की डायरेक्शन में उसने कवर किया है। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अपने सिंपल फार्मूला जो उसका वर्क का पड़ा होगा वो तो बहुत सिंपल सा है कि हमें पता है W किसके इक्वल होता है? F मल्टीप्लाई बाय S। ठीक है, लेकिन हमारे केस में F नहीं है, वो कौन सा है? वो एफ एक्स है। ठीक है, तो एफ एक्स हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर शायद 4 में। वो किसके इक्वल होता है? एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल होता है? वो होता है एफ कॉस थीटा के। और जो वाई कंपोनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? एफ साइन थीटा के। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एस। तो अब हमारा काम कुछ भी नहीं रह गया, हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। फोर्स हमें दी हुई है 20 न्यूटन, थीटा हमें दिया हुआ है 60 न्यूटन। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। फोर्स की जगह मैं 20 लिखूंगा, कॉज 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है उसने? डिस्टेंस उसने 3 मीटर ट्रेवल किया है, तो हम एस की जगह पे भी 3 लिख देंगे। तो कैलकुलेटर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि क्या आंसर आएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय कॉज 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है? 3 है। तो आपके पास जो वर्क की वैल्यू आई है वो आई है 30 जॉउल्स। ठीक है, क्योंकि वर्क का जो यूनिट होता है वो जॉउल्स होता है, तो हमने न्यूमेरिकल की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने फाइंड कर ली। वर्क हमारे पास आ गया 30 जॉउल्स। न्यूमेरिकल नंबर 5.3 की स्टेटमेंट आपके सामने है। अ इंजन रेजेस 100 किलोग्राम ऑफ वाटर। हम साथ साथ लिखते जाते हैं। हमें पानी का मैस गिवन है विच इज 100 किलोग्राम टू अ हाइट ऑफ 80 मीटर। कि एक इंजन है जो 100 किलोग्राम वाटर को 80 मीटर की हाइट तक लेके जाता है इन 25 सेकेंड्स। तो टाइम भी हमें गिवन है 25 सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन। हमें उस इंजन की पावर को फाइंड करना है। पहले सिनेरियो को थोड़ा सा समझते हैं कि एक इंजन है आपके पास जो 100 किलोग्राम पानी को, वाटर को 80 मीटर की हाइट तक सिर्फ 25 सेकंड में ले जाता है। ठीक है, ये इसको ऐसे समझ लें जैसे आपके घर में जो वाटर पंप लगा होता है, जो पानी को पंप करके ऊपर आपके वाटर टैंक तक लेके जाता है, आप उससे इसको कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा इसको सोचते हैं कि जो इंजन है बेसिकली उसने इसके ऊपर जो वर्क किया, जो काम किया,
वो बेसिकली क्या हुआ, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि हमने जब डेफिनेशंस पढ़ी थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की, तो तब आपने वहाँ पे देखा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो उसकी पोजीशन की वजह से उसमें आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो 100 किलोग्राम वाटर को लेके 80 मीटर की हाइट पे लेके जा रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पावर का फॉर्मूला याद करो जो आपने टॉपिक में पढ़ा होगा, पावर की डेफिनेशन बेसिकली थी द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप जब वर्क करते हो तो आप उसको अगर टाइम से डिवाइड कर दो तो आपके पास पावर आ जाती है। हमने अभी देखा कि हमारे पास जो वर्क है यहाँ पे वो क्या होगा, बेसिकली वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो उस 100 किलोग्राम वाटर को 80 मीटर की हाइट पे लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो उसने वर्क किया वो उसके अंदर एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो हम जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो पावर की अगर हम बात करें तो मैस हमें उसने दिया हुआ है कितना है, 100 किलोग्राम, तो हम यहाँ पे 100 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई बाय जी का आपको पता है उसकी वैल्यू 10 होती है। हाइट कितनी दी हुई है हमें, 80 मीटर है, तो यहाँ पे हाइट की वैल्यू लिख देते हैं 80 मीटर। और टाइम कितना है 25 सेकेंड, तो हम यहाँ पे 25 लिख देंगे। तो कैलकुलेटर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 80, हमारे पास ऊपर बचा 80,000 और डिनोमिनेटर में अभी भी 25 है। तो अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3200। और डेफिनेटली चूंकि ये पावर है तो पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। आपने पढ़ा होगा टॉपिक में कि पावर को हम वॉट की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है कि हमने पावर की वैल्यू फाइंड कर ली विच इज़ 3200 वॉट्स। ठीक है,